क्या बात, बहुत उम्दा। मैं आरआर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लखनऊ में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ और आज मौका मिला है कि आप सबसे रूबरू हूँ और कुछ पंक्तियाँ पेश कर सकूँ। पसंद आए, गहराई वाली पंक्तियाँ हैं। ये कविता उन आखिरी शब्दों की है जो कभी किसी ने पढ़ी ही नहीं, लेकिन जिनसे जिंदगी बच सकती थी। ये कविता है उन खामोश संघर्षों की जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। ये कविता उन अनसुने जज्बातों की है, उनकी दास्तां है जो अक्सर हमारी जिंदगी के पीछे छिप जाते हैं। जब कोई दर्द अपने आखिरी शब्द तक पहुंचता है पर कोई सुनता ही नहीं। आइए इस कविता के जरिए हम सीखें कि अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक आखिरी मैसेज पढ़ लेने से किसी की जिंदगी बच सकती है। इस कविता के जरिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझें, उनके दर्द को सुनें और उनकी जिंदगी की कीमत को जानें, क्योंकि कभी कभी एक आखिरी मैसेज पढ़ लेने से किसी की दुनिया बदल सकती है। तो अब कविता है, काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता। कल शाम तक सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता है, मगर एक चेहरा अब केवल तस्वीरों में रोता है। हंसी थी उसकी कल तक, हंसी थी कल तक उसकी इंस्टा रील पर आज सब उसकी वॉल पर रेस्ट इन पीस, मिस यू यार, कहां चले गए, ये सब लिख रहे थे। ऐसा नहीं कि उसने इंडिकेशंस नहीं दिए थे, उसने स्टेटस लगाया था, थक गया हूं मुस्कुराते मुस्कुराते। हमने सोचा लड़ा होगा शायद आज फिर प्यार में किसी से। उसने पोस्ट लिखा, कभी कभी सोचता हूं कि जीना इतना भी जरूरी है क्या। उसने पोस्ट किया कि सोचता हूं कभी कभी जीना इतना भी जरूरी है क्या। हमने लाइक किया, पढ़ा नहीं, बस स्क्रॉल कर दिया। और दोस्ती का दावा करने वाले लोग, वो 5000 फॉलोअर्स वाला लड़का, वो 5000 फॉलोअर्स वाला लड़का, हर बर्थडे पर दोस्तों स्टोरी शेयर करने वाला लड़का, आज चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। आज चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। उसकी आंखों में तो शायद गुड बाय लिखा था, मगर हमारी आंखें तो बस स्क्रीन पे टिकी थी। मगर हमारी आंखें तो बस स्क्रीन पे टिकी थी, हकीकत हमें कहां दिखी थी। उस रात उसने अपने सबसे करीबी अजीज दोस्त को एक मैसेज भेजा, भाई बात करनी है, मन बहुत भारी लग रहा है। उसने उस रात अपने सबसे करीबी अजीज दोस्त को मैसेज लिखा कि भाई बात करनी है, मन बहुत भारी लग रहा है। दोस्त का फोन शायद साइलेंट पर था या वो चैटिंग में व्यस्त था। सुबह देखा नोटिफिकेशन, पर तब तक सब कुछ खत्म हो गया। सुबह देखा नोटिफिकेशन, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता, तो शायद आज एक माँ की गोद सोनी ना होती। तो शायद अगर वो इतना जवाब दे देता, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना। वो बस इतना जवाब दे देता, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना, तो शायद एक बहन की राखी आज भी सजीव होती। हमने मजाक उड़ाया, ये तो अटेंशन सीकर है यार। हमने मजाक उड़ाया कि ये तो अटेंशन सीकर है यार, पर ये किसी ने नहीं देखा, ये अटेंशन शायद उसका अंतिम प्रयास था। अटेंशन खींचना शायद उसका
अंतिम प्रयास था। उसके हर डिप्रेशन को हमने मजाक में उड़ाया, वो उसके सीने में कील की तरह हर बार बढ़ता चला गया। बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, ये रोज की आवाज थी, मगर थाली आज रखी रही, बेटा खाने नहीं आया। और मां को लिखी वो, और मां के दिल को चीरती उसकी लिखी वो आखिरी चिट्ठी, और मां के दिल को चीरती उसकी लिखी वो आखिरी चिट्ठी। सॉरी मां, थक गया हूं, अब जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। और मां के दिल को चीरती उसकी लिखी वो आखिरी चिट्ठी। सॉरी मां, थक गया हूं, अब जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मां ने कहा, एक बार कह देता तो क्या उसे मैं गले नहीं लगा लेती। मां ने कहा, अरे एक बार कह देता तो क्या उसे मैं गले ना लगा लेती। अब कोई मुझसे कहता है कि ठीक हूं, मैं उससे दोबारा पूछते हूं, सच कह रहे हो ना। अब कोई मुझसे कहता है कि ठीक हूं, तो मैं उससे फिर पूछता हूं, यार सच कह रहे हो ना। अब कोई मुझसे कहता है यार थोड़ा परेशान हूं, तो मैं कहता हूं डोंट वरी यार, मैं हूं ना। अब कोई मुझसे कहता है कि थोड़ा परेशान हूं, तो कहता हूं डोंट वरी यार, मैं हूं ना। ये कविता दुख की नहीं, चेतना की पुकार है। अगर कोई थक कर बैठे तो तुम सहारा बनो, यही सच्चा उपहार है। अरे बोलो, सुनो, डांटो, बांटो, लेकिन जुड़े रहो। डिप्रेशन कोई नखरा नहीं, ये खामोश सिसकती चुभन है। काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता तो एक जिंदगी और बच जाती। काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता तो एक मां का लाल लौट आता। काश वो दोस्त आखिरी मैसेज पढ़ लेता तो मेरा दोस्त आज भी हंसता मुस्कुराता। काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता तो आज मैं ये कविता यहाँ नहीं सुनाता। काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता, काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता। थैंक यू। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां